गौ माता करती सदा भव सागर से पार, इनकी सेवा तुम करो जीवन देंगी तार। दोस्तों, यह कहा गया है कि गौ को मनुष्य के कल्याण के लिए माना गया है। दोस्तों, कहा गया है कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया तो उस समय कई रत्न उत्पन्न हुए थे और उन्हीं में से एक रत्न गौ माता को भी बताया जाता है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और ये माना गया है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न गौ माता को मनुष्य के कल्याण के लिए कलयुग में भेजा गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आज की इस कहानी में गौ माता ने 3 बातें बताई हैं और वास्तव में आपको ये 3 बातें याद रखना चाहिए। इन 3 बातों को जरूर सुनिएगा। दर्शकों, अगर आप इन 3 बातों को सुन लेते हैं और अच्छे से अपने जीवन में अमल करते हैं तो आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान के घर की स्थिति बहुत खराब थी, किसान बहुत गरीब था। दोस्तों, किसान की पत्नी को एक छोटे नवजात शिशु की प्राप्ति होती है और जिस समय किसान को पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह किसान बहुत प्रसन्न होता है और उनके घर में पुत्र प्राप्त होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु दोस्तों, अब किसान का छोटा सा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है और किसान के घर में ऐसा कोई पशु नहीं था कि जिसकी वजह से वह किसान उस पशु का दूध निकालकर अपने उस छोटे से बच्चे को पिला सके। तो दोस्तों, उसके बाद में किसान इस बात को लेकर बहुत सोचता है और कुछ दिनों बाद किसान को उसका मित्र आकर बताता है कि हमारे ही इस नगर में कुछ मीलों दूर एक वन में एक ऋषि रहते हैं और उनके पास एक बहुत सुंदर गाय है। अगर तुम उस गाय को उस ऋषि से मांगकर ले आते हो तो तुम अपने पुत्र को दूध पिला सकते हो। दोस्तों, जैसे ही उस किसान का मित्र किसान से कहता है तो किसान दूसरे ही दिन सुबह के समय ही अपने घर से उस नगर के लिए निकल जाता है जो कि जंगल की तरफ था और चलते चलते उसे शाम हो जाती है, मगर वह किसान किसी तरह उस ऋषि के पास पहुंच जाता है और ऋषि के पास जाकर वह किसान उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद वह किसान उस ऋषि से कहता है कि हे ऋषि, मैं इस वन से मीलों दूर एक नगर से आया हूँ और मैं अपने पुत्र के लिए एक गौ लेने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके पास इस गौ को लेने के लिए आया हूँ और मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप मुझे इस गाय को दे दें जिससे मैं इस गौ को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर सकूं। दोस्तों, उसके बाद में वह किसान उस ऋषि से कहता है कि ऋषि महाराज, आप जो भी चाहोगे, जितना भी चाहोगे उतनी मुद्रा मैं आपको दे दूंगा, परंतु इस गौ को आप मुझे दे दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में वो ऋषि उस किसान की इस तरीके की बातों को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि प्रिय बालक, ठहर, अगर तुम्हारे पुत्र को दूध की भूख है तो तुम अपने पुत्र के लिए इस गौ को निशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इस गौ को देने के एक भी पैसे नहीं लूंगा क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और ऋषि को और साधु को और वनवास काटने वाले इंसान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तुम इस गौ को निशुल्क ही ले जा सकते हो, परंतु इस गौ को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद में वो ऋषि उस किसान से कहने लगता है कि सुनो किसान, कहते हैं कि जिस घर में गौ माता जाती हैं उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि और लक्ष्मी और वैभव गौ के पीछे पीछे जाती हैं क्योंकि गौ को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है और इसी कारण जिस घर में यह गौ माता जाती हैं उस घर में सुख और समृद्धि साथ ही जाती है। इसलिए तुम हमेशा इस गौ को इसकी भूख से बढ़कर भोजन और चारा पानी और इसके रहने और बैठने की व्यवस्था समय समय और ठीक ठाक से रखना। दोस्तों, उसके बाद में वह ऋषि उस किसान से कहते हैं कि हे किसान, ये भी कहा जाता है कि जिस घर में गौ माता जाती हैं उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती क्योंकि जिस घर में गौ माता जाती हैं उस घर में गौ के पीछे पीछे
रिद्धि सिद्धि के साथ भाग्य का विधाता भी जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश भी जाते हैं। इसलिए तुम इस गौ को रोज सुबह उठते ही एक रोटी अवश्य खिलाया करना। अगर तुम इस गौ को रोज सुबह उठते ही एक रोटी खिलाओगे तो उससे भगवान गणेश तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर तुम्हें और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसके बाद में वो ऋषि उस किसान से कहते हैं कि किसान, अगर तुम इस गौ को अपने घर ले जा रहे हो तो तुम कभी भी इस गाय का शोषण करने के बाद इसे छोड़ मत देना। मतलब कि तुम इस गौ को अपने घर ले जाने के बाद और अगर इसका फ़ायदा उठाने के बाद, यानी कि जब तक यह दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे तो उस दिन इसे छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसी दिन से तुम्हारा बुरा समय आ जाएगा। दोस्तों, यह बात कहकर वह ऋषि उस किसान को जाने के लिए कहता है और फिर वह किसान अपने पुत्र के लिए उस गौ को लेकर अपने नगर की ओर आने लगता है। और फिर वह किसान जैसे ही अपने घर आकर पहुंचता है तो वह किसान उस गौ माता को हरा हरा चारा खिलाने लगता है और उसे एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर पानी के साथ बांध देता है। दोस्तों, उसके बाद में वो किसान उस गौ माता की खूब देखभाल करता है और वह गौ उस किसान को दूध देने लगती है और वह किसान उस गौ के द्वारा दिए गए उस दूध को अपने बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख शांत करता। दोस्तों, जिस दिन से वह किसान उस गौ को अपने घर में रखने लगा था और उसकी देखभाल करने लगा था, उसी दिन के बाद से ही उस किसान के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरे गांव में सबसे धनवान हो जाता है और पूरे नगर में बहुत अच्छा एक घर बना लेता है। दोस्तों, जिस दिन वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर घर से बाहर जाता तो वह अपनी पत्नी से इस बात को बोलकर जाता कि गौ माता को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह वह किसान गौ माता की खूब देखभाल करता और गौ माता उस किसान को जागृति के रूप में परिचय देती रहती। फिर एक दिन की बात है, वह गाय दूध नहीं देती तो उस दिन तो किसान कुछ नहीं सोचता है और सोचता है कि होगा कोई कारण जिस वजह से गाय आज दूध नहीं दी है। परंतु जैसे ही दूसरा दिन आया और उस दिन भी उस गाय ने दूध नहीं दिया और देखते ही देखते गाय दूध देना बंद कर देती है। दोस्तों, जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो वह किसान धीरे धीरे गाय की तरफ से अपना लगाव कम करने लगता है और गौ के पास आना तक छोड़ देता है और ना ही फिर वह गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता बल्कि स्वयं खाना खाकर काम पर निकल जाता, परंतु गौ को चारा तक नहीं देता। दोस्तों, उसके बाद में जब गौ माता को समय समय पर भोजन नहीं मिलता तो गौ माता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और फिर एक दिन एक सेठ गौ माता के पास आता है और गौ माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गौ माता को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर ले जाने लगता है और जंगल में जाकर छोड़ देता है। दोस्तों, उसके बाद वह किसान अपने घर आ जाता है और फिर जैसे ही घर आता है तो उस किसान का जो पुत्र था वह किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही किसान का पुत्र बीमार होता है तो उस समय किसान के पास बहुत धन होता है। तो उस समय किसान अपने पुत्र को एक अच्छे से वैद्य के पास ले जाता है और वैद्य के पास ले जाकर वैद्य से कहता है कि हे वैद्य महाराज, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है। आप चाहे जितना धन ले लो लेकिन मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। तो दोस्तों, उस सेठ किसान का जो धन था वह सारा धन जितना भी उसके पास था धीरे धीरे वह इलाज में लग गया। उसके बाद भी उसके पुत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है और फिर अंत में वह वैद्य और धन के बारे में बोलता है तो किसान सेठ अपने द्वारा बनाए गए उस घर को भी बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। दोस्तों, उसके बाद में वो किसान सेठ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है और फिर उसका पुत्र ठीक हो जाता है और वह किसान सेठ अपने पुत्र को लेकर अपने घर अपने नगर की ओर आता है तो उसके पास उसका घर नहीं होता है और ना ही धन होता है। अब वह किसान पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था और अपने पुत्र को अपने पुराने घर अपनी पुरानी झोपड़ी में लेकर चला जाता है और वहां जाकर रोने लगता है और बहुत उदास हो जाता है।
दोस्तों उसके बाद वह किसान सेठ समझ जाता है कि यह सब मेरे कर्मों की वजह से ही हो रहा है। तो वह किसान उस गौ माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चला जाता है और जंगल की ओर जाते ही उसे रास्ते में ही गौ माता दिख जाती हैं। वह गौ माता को प्रणाम करता है और गौ माता से क्षमा मांगने लगता है और गौ माता के पैरों में गिर जाता है। और उसके बाद वह गौ माता उस किसान से कहती हैं कि बालक, जैसा करोगे ठीक वैसा ही पाओगे। दोस्तों उसके बाद में वो किसान गौ माता से माफ़ी मांगने लगता है और फिर गौ माता किसान से कहती हैं कि किसान, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें आज 3 बातें बताने जा रही हूँ और इन 3 बातों को तुम हमेशा याद रखना और इन पर अमल करना। तो दोस्तों उसके बाद में गौ माता उस किसान को 3 बात बताने लगती हैं और कहती हैं कि हे किसान, पहली बात, कभी भी किसी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है या फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल करता है या फिर उसका शोषण करता है, उसका फ़ायदा उठाता है, वह मनुष्य, वह इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे के भाग्य का छीन कर खाता है वो भोजन उसके पेट में कभी नहीं पचता। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ छल और उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में गौ माता उसे दूसरी बात बताने लगती हैं और कहती हैं कि कभी भी हमें अपने समय पर और अपने धन पर और अपने मन पर अपनी इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने समय और अपने धन पर और अपने आप पर गर्व करता है वह मनुष्य जीवन में कभी न कभी अवश्य ही ठुकराया जाता है। क्योंकि दोस्तों हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता। क्योंकि कभी देखा जाए तो हमेशा कभी भी देख लेना, जो पहाड़ों में और जंगल में पत्ता होता है वो पत्ता कभी पत्थर के नीचे होता है तो कभी पत्थर उसके ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार समय एक ऐसी घड़ी है जो बदलने में समय नहीं लगती। इसलिए कभी किसी मनुष्य को अपने समय पर, अपने धन पर और अपने मन पर गर्व नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में गौ माता तीसरी बात बताने लगती हैं। दोस्तों उसके बाद में गौ माता तीसरी बात बताने लगती हैं और कहती हैं कि कभी किसी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों से राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम उस झगड़े के बारे में हमारे पड़ोस के किसी अन्य व्यक्ति से और अगर हम उस झगड़े के बारे में अपने पड़ोस के व्यक्ति से बताएंगे या फिर आसपास के व्यक्तियों से बताएंगे तो वो हमेशा काम बिगाड़ने के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए कभी भी अपने किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों तक नहीं बताना चाहिए। दोस्तों यह थी 3 बातें जो गौ माता ने उस किसान को बताई हैं और अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में अमल करते हैं तो हमारा जीवन भी सुखमय बीतेगा। तो मित्रों यह वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।